अस्सलाम वालेकुम माय ग्रेड 5 लर्नर्स। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। एक ऐसा आदमी जिसने नाबीना लोगों को यानी कि अंधे लोगों को उस लायक बनाया कि वो पढ़ सकें, वो कुछ काम कर सकें। ठीक है, एम्पावर्ड हुआ किसी को किसी चीज़ के लायक बनाना। ठीक है, कुछ ऐसा हुनर सिखाना, कुछ ऐसा काम सिखाना जिससे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ठीक है, आज हम उसी इंसान की कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले रीडिंग करते हैं। Have you ever been in a room when the lights suddenly go off and everything becomes dark? How lost you feel, but then the lights come back and all is well for you. Imagine someone for whom the lights never come back and his or her world is dark all the time. These are the sightless people whose eyes cannot see. Here is a story of one such person who empowered the blind to read and write. यहाँ हमें बोल रहे हैं कि कभी आप कमरे में बैठे हो, लाइट्स जल रही हो, अचानक रोशनी चली जाए, अचानक लाइट चली जाए तो कैसा होगा? उस कमरे में कैसा होगा? हमें कैसा लगेगा? आप सोच भी सकते हैं, जब भी हम घर में बैठे होते हैं, कमरों में बैठे होते हैं तो अचानक लाइट चली जाती है रात को, तो अंधेरा हो जाता है ना, कैसा हमें लगता है? घबराहट सी होती है, अच्छा नहीं लगता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है, कुछ नज़र नहीं आता है। तो वो ये बोल रहा है, कभी आप सोचिए कमरे में बैठ के जब लाइट चली जाए, बट देन द लाइट कम बैक, फिर से वापस आ जाती है, ऑल इज़ वेल टू फॉर यू, सब कुछ हमारा फिर से वैसे ही चलता रहता है। ठीक है, इमेजिन समवन फॉर होम द लाइट्स नेवर कम बैक। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके लिए लाइट कभी आती ही नहीं है वापस, एंड हिज आर हर वर्ल्ड इज डार्क, और उनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होता है। देयर आर साइटलेस पीपल, ये वो लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, हुज आइज कैन नॉट सी, जिनकी आंखें देख नहीं सकती हैं। हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ वन सच पर्सन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट। यह एक कहानी एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे शख्स की है जिसने किसको एम्पावर किया? ब्लाइंड, नाबीना, अंधे लोगों को टू रीड एंड राइट, और उनको क्या पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। ठीक है, चलिए। Louis Braille was born in a small village of Coupvray near Paris, France in 1809. Monsieur Braille, Louis' father, made harnesses and saddles with an awl. One day, little Louis picked up the awl and made a stab at the leather. As he bent down, the awl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blinded. Now the 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. Those days, the blind in the backward parts of the Europe and Asia were often trained to be beggars. Poor Monsieur Braille could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. The boy had a cane and soon learned to tap his way round the village. There comes little Louis, the villagers said when they heard the tapping of his cane. The scratched out grooves on the road so that Louis could count out the exact number of cane taps it took him to reach the road. Tap, 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 so many taps to the big trees, so many more to the pond, then many more to the hills. This tapping stayed with him through his life and was to mean much to the world later on. तो मैं अब आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। Louis Braille was born in a small village of Coupvray near Paris, France in 1809. जो लुइस ब्रैली थे, कहाँ पैदा हुए थे? एक विलेज था, गांव था, कूपरे, पेरिस में, फ्रांस में 1809 में। मॉन्स्योर ब्रैली, लुइस फादर, अब लुइस के फादर का नाम क्या था? मॉन्स्योर ब्रैली। मेड हार्नेसेस एंड सैडल्स विद ऑल, वो क्या बनाते थे? वो घोड़ों के लिए, वो काठी बोलते हैं ना जिस पे हम सवारी करते हैं घोड़े को। हार्नेसेस हुआ जब वो क्या करते थे, हार्नेस हुआ जब घोड़े को किसी काठ के साथ जोड़ा जाता है और उसमें वो जो लेदर की रस्सियाँ जैसे लगती हैं उनको हार्नेसेस बोलते हैं। अब इनके जो फादर थे वही बनाते थे। ठीक है, सैडल्स, काठियाँ बनाते थे विद एन ऑल। ऑल क्या होता है? ये एक किस्म का टूल होता है, हथियार होता है जिससे लेदर या लकड़ी में सुराख किए जाते हैं।
वन डे लिटिल लुइस पिक्ड अप द ऑल। एक दिन ये लुइस छोटा था तो इसने क्या किया, ऑल उठा लिया, ये टूल उठा लिया, सुराख करने का हथियार उठा लिया, एंड मेड स्टेप एट द लैडर, और उस लैडर पे वो उसको मारने लगा, ठीक है। एज ही बेंट डाउन, जैसे नीचे हुआ, द ऑल सडनली फ्लिप्ड अप, वो ऐसे हवा में उठा ऑल, एंड इंजर्ड हिज आई, उसकी आंख में जा लगा और वो जख्मी हो गया, लिविंग हिम ब्लाइंडेड, और अंधे हो गए। Now the 3 years old Louis was total darkness. अब लुइस बिल्कुल अंधा हो गया, never to see again, फिर से वो देख नहीं पाया। Those days the blind in backward part of Europe and Asia were often trained to be beggar. उन दिनों जो भी ये नाबीना लोग होते थे, अंधे लोग होते, यूरोप में या एशिया में, उन लोगों को भीख मांगने के लिए रखा जाता था। Poor Monsieur Braley could never forgive himself for the accident to his son. अब ये जो मॉन्स्यूरी ब्रैली थे, ये कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे थे कि वो समझते थे उनकी वजह से उनके बेटे को लगी है। एंड एवरीबॉडी ट्राई टू मेक लाइफ ईजियर फॉर हिम, और हर एक उसकी ज़िंदगी आसान करने में लगा था। द बॉय हैड ए केन एंड सून लर्न टू टैप हिज वे अराउंड द विलेज। अब इस लड़के के पास, यानी लुइस ब्रेली के पास, एक छड़ी थी, एक स्टिक थी, जिसकी हेल्प से वो क्या पूरे गांव में घूमने लगा। देयर कम्स लिटिल लुइस, द विलेजर्स सेड, देखो लुइस आ रहा है। व्हेन दे हर्ड द टैपिंग ऑफ हिज, जब भी उसकी कैन की, उसकी स्टिक की आवाज़ आती थी, लोग पहचान जाते थे कि लुइस आ रहा है। They scratched out grooves on the road so that Louis could count out exact number of cane taps it took him to reach the road. वो उन्होंने क्या किया था, ग्रूव्स व छोटे छोटे ऐसे होल जैसे बनाए थे सड़क में, ताकि लुइस जब भी गुजरे तो उसको एग्जैक्ट पता चल जाए कितने सुराखों में उसकी छड़ी लगी है और वो रोड पे पहुंच गया है। टैप 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 सो मेनी टैप्स टू द बिग ट्रीज, उसको ये निशान लगाए हुए थे उसने, बड़े, अगर वहाँ कोई ट्री होता है, ट्री तक पहुँचने तक उसको कितने टैप्स करने हैं, ठीक है। सो मैनी मोर टू द पॉन्ड, कितना पॉन्ड तक जाना है उसको। देन मैनी मोर टू द हिल्स, और हिल्स तक, पहाड़ों तक कितना जाना है। दिस टैपिंग स्टेड विद हिम थ्रू हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी वो ये टैपिंग अब उसके साथ रही, छड़ी उसकी उसके साथ रही। एंड वाज टू मीन मच टू द वर्ल्ड, और फिर दुनिया के लिए यही टैपिंग एक ज़रिया बन गई, यही टैपिंग हर एक के लिए बहुत हेल्पफुल हो गई। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।